ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी चीजों को बिलो फ्रीजिंग पे रखती है एंड अगर आपको ऑल्टरनेटिव एनर्जीज में फ्यूचर दिखता है देन ये कंपनी आपको इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी प्ले लग सकती है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। आइनॉक्स इंडिया की लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एंड सिंस इसके एप्लीकेशंस इतने नीश है, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज ग्लोबली जो ऐसे इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आइनॉक्स इंडिया ऑलमोस्ट 30 इयर्स से इस फील्ड में है एंड इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी तगड़ा है एज इनके बिजनेस में बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स है एंड हियर इज अ लुक एट सम ऑफ द क्लाइंट्स। एज यू कैन सी, इनके क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब सिचुएटेड है एंड ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में ये सप्लाई करते हैं। चलिए अब समझते हैं क्रायोजेनिक इक्विपमेंट होता क्या है। आसान शब्दों में ये चीजों को बहुत ठंडी रखने में काम आता है, -150 डिग्रीज के नीचे। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ता है, समझने के लिए चलते हैं इनकी इक्विपमेंट में स्टोर क्या किया जाता है वहाँ। इनमें स्टोर किए जाते हैं क्रायोजेनिक गैसेस। अब ये क्या है, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं और भी गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन एंड आर्गन। ये गैसेस को अगर यूज करना है तो हवा से निकाल तो नहीं सकते, तो बहुत साइंटिस्ट ने मिलकर दिमाग लगाया ये कैसे किया जाए एंड फाइनली उन्हें रियलाइज किया कि अगर इसे बहुत ही ठंडा किया जाए तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग नेगेटिव टेम्परेचर्स पे फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं एंड ऐसे इन्हें सेपरेट किया जा सकता है एंड इससे गैसेस की प्योरिटी भी मेंटेन होती है। अब ये तो एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गए, लेकिन एक और टाइप की गैस है जिसे कहते हैं नेचुरल गैस। ये प्रोड्यूस होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जब वो सी के अंदर जाकर रिजर्व्स ढूंढते हैं। तो IGL, MGL, अदानी गैस जैसे प्लेयर्स इन्हें ढूंढते हैं। इन गैसेस को दो तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। पहली तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे CNG के नाम से आप जानते हैं। इसमें बेसिकली गैस को हाईली कंप्रेस करके एक सिलेंडर में रखा जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जगह बहुत लेता है। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि उस गैस को लिक्विफाई कर दिया जाए जो होता है -162 डिग्री सेल्सियस पे एंड इससे आप कम जगह में ज्यादा गैस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट भी इतने टेम्परेचर पे मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिलेंडर फट सकता है एंड ऐसे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आइनॉक्स इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। क्लैरिटी मिली कि कितना क्रिटिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। अब ये सब तो ठीक है, ये गैसेस यूज कहाँ की जाती है। नेचुरल गैस तो आपको पता है कैसे यूज होता है। ऑक्सीजन का मेन यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में और वेल्डिंग इंडस्ट्री में। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है एंड इसका पोटेंशियल तो अभी टैप भी नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, स्पेस रॉकेट्स में एंड इनफैक्ट इवन क्वांटम कंप्यूटिंग में। हियर इज अ लुक एट द इंडस्ट्रीज दे सर्व टू एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। अब आइनॉक्स इंडिया के 3 बिजनेस डिविजन्स है एंड एक नया डिवीजन है। पहला है इंडस्ट्रियल गैसेस सेगमेंट, जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है एंड यहाँ ये डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड कस्टमाइज करते हैं स्टोरेज टैंक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इनका LNG डिवीजन, जहां ये LNG स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इन्होंने रिसेंटली अदानी टोटल गैस के साथ करार किया है नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन एंड स्टोरेज के लिए। थर्ड है क्रायो साइंटिफिक डिवीजन, जहां ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जैसे इसरो के लॉन्च पैड्स के लिए एंड चंद्रयान 3 में भी इनका काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। एंड फाइनली इनका नया केक डिवीजन, जहां ये बियर, वाइन्स एंड अलग अलग टाइप की बेवरेजेस के लिए स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। होपफुली आपको इनका बिजनेस समझ आ गया एंड अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोर्स देखते हैं देन उसे स्टोर करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी एंड दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। इनका नया केग्स का डिवीजन कैन बी अ सोर्स ऑफ अ हाई वॉल्यूम प्ले। इनका बिजनेस बहुत ही यूनिक है एंड इसमें एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे रेगुलेशंस क्लियर करने होते हैं एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो कंपटीशन को लिमिटेड रखती है एंड दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। मेक इन इंडिया एंड PLI स्कीम का एडवांटेज भी इन्हें मिल सकता है। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस, इनका रॉ मटेरियल मेटल्स है जिसका
इसका प्राइस वॉलेटाइल हो सकता है एंड दैट कैन अफेक्ट द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर द मैनेजमेंट हैज क्लेरिफाइड कि उनके पास प्राइसिंग पावर है कि वो क्लाइंट्स को ये प्राइस वॉलेटिलिटी पास ऑन कर सके। ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है एंड अगर इनके प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी मेजर रेपुटेशनल रिस्क फेस कर सकती है। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी, सिंस कंपनी रिलेटिवली नई है, वीकली चार्ट्स पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेली चार्ट्स पे कंपनी एक अच्छे अप ट्रेंड में है एंड ब्रेकआउट दिया है एंड अभी ब्लू स्काई जोन में है। इसका पहला सपोर्ट 1320 के आसपास है एंड सेकंड सपोर्ट 1000 के आसपास। इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने कंपनी को नेक्स्ट 7 इयर्स के लिए हाई ग्रोथ रेट दिया एंड उसके बाद 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइटली बम्प अप कर दिया टू 25% एंड री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस है अराउंड 1500, which makes the company undervalued. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के मैं क्या करूंगा? Honestly, कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है, so I shouldn't have a problem buying at this price. Moving on to the financials of the company, इसका मार्केट कैप 12.5 करोड़ के आसपास है, रोज 37 का है एंड ROE 29 का। स्टॉक का P 83 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनीज के सेल्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स 20 to 25% के बीच में है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है। बैलेंस शीट पे कंपनी का रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी बोरोइंग्स है एंड फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी के ऑपरेशंस से कैश जनरेट कर रही है, उस कैश को इन्वेस्ट कर रही है एंड डेट रीपेमेंट कर रही है। ऑल्सो डिविडेंड भी दे रही है। रेशियोज में डेटर डेज 2 महीने के आसपास है, इन्वेंट्री डेज 1 साल के हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बनाने में इतना टाइम लगता है ऑफ कोर्स एंड दिस शुड कम डाउन विद द केक्स बिजनेस कमिंग इनटू प्ले। इसके डेज पेबल 2 महीने के आसपास है एंड कैश कन्वर्जन साइकिल 1 साल का है। इसके वर्किंग कैपिटल डेज 1 महीने के आसपास है एंड रोज शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 75% स्टेक है, FIRs के पास 4.65, DIIs के पास 6.5 एंड पब्लिक के पास 14% है। If you like this video, you should check out this video next and I will see you in the next one.